राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। कुछ राजनीतिक दलों ने, देश के कुछ राजनीतिक दलों ने यह ठान लिया है कि जब तक हम किसी का अपमान न करें, किसी को नीचा न दिखाएं, लोगों को जाति पात में न बांटे, धर्म मजहब में न बांटे, लोगों को आपस में लड़ाए ना, लोगों से वैचारिक रूप से इतनी दूरी बना दे कि समाज जुड़ने के बजाय आपस में इतना टूट जाए वैचारिक रूप से कि फिर वो आपस में उनका दिल मिलना मुश्किल हो जाए, तब तक कुछ राजनीतिक पार्टियां या लगभग राजनीतिक पार्टियों को चैन नहीं मिलने वाला है। आप देखिए तरह तरह के बयान, मैं नाम नहीं लूंगा, कई सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग लेते हैं और इसमें कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। कोई पार्टी किसी को बताएगी कि वो बहुत गंदे धर्म से है, उनकी जाति बहुत खराब है, उनकी पैदाइश बहुत खराब है, उनके धार्मिक ग्रंथ बहुत खराब है, या उनकी सोच बहुत खराब है। आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं अपने इन बयानों से? मैं चुनाव आयोग से ये निवेदन करूंगा, इन सब पे रोक लगाइए, ऐसी पार्टियों को बैन करिए और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाइए जो समाज को और देश को बांटने का काम करे। मिलजुल करके जो संविधान की संरचना है, जो संविधान का उद्देश्य है, वो ये है कि हमारा देश और अखंड बने, ताकतवर बने। लेकिन यहां चल क्या रहा है? वोट लेने के लिए आपस में लड़ाने की राजनीति, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति, खुद को ऊपर दिखाने की राजनीति। और अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं है कि अगर ये पता हो जाए कि ये कहने से हमको वोट मिलेगा तो किस हद तक लोग जा सकते हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई सारे राज्यों के चुनाव भी संपन्न हुए, कई नेताओं की, अलग अलग पार्टियों की आप भाषा देखिए। क्या ये कानूनी रूप से उचित है? क्या उस देश में, जिस देश ने इतने लंबे समय तक गुलामी झेली, विदेशी आक्रमण झेला, इतनी यातनाएं सही इस देश में, लाखों लोगों ने कुर्बानी दे दी अपनी, कई लाखों लोगों ने, उसके बाद हमको अपना आजाद देश मिला, कठिन मेहनत के बाद हमको अपना संविधान मिला। क्या ये सब भूल जाएंगे हम? क्या ये नहीं याद है इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों को? याद सब है और ये जानते भी सब है, लेकिन वोट के लालच में, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये तरह तरह की ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं। सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, चुनाव आयोग को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में जनता के पास है। जनता अगर चाह लेगी तो इन ऐसे बयानवीरों के ऊपर, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, इनके मुंह पर जनता ऐसा ताला लगाएगी कि 100 साल तक ये ऐसा बांटने वाला बयान देने का साहस नहीं कर पाएंगे। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि आप लोग इस सब चीजों पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश पहले है, उसके बाद ही सब कुछ है। आप लोगों के विचार क्या हैं देश को एकजुट करने को लेकर के, ऐसे बयानों को लेकर के आप लोग जरूर साझा करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर।